हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी क्लास में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है संविधान में संशोधन। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया का उल्लेख है? तो यह भाग 20 में संविधान संशोधन प्रतिक्रिया का उल्लेख भाग 20 में है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रतिक्रिया का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 368 में। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रतिक्रिया का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया अनुच्छेद 368 और भाग 20 में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये लिया गया है दक्षिणी अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। संविधान संशोधन कितने प्रकार से की जा सकती है? 3 प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है संसद के किसी भी सदन में। संविधान संशोधन हेतु विधेयक किसी भी संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान में अधिकांशतः अनुच्छेदों में को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रतिक्रिया अपनाई जाती है? 2/3 बहुमत। अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए 2/3 बहुमत प्रतिक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है संसद में। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है संसद में। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है जनमत संग्रह से। संविधान में संशोधन जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता है। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 1951 में। संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में बना था। नेक्स्ट है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। प्रथम संवैधानिक संशोधन राज्यों की कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाली अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम है 10वां संशोधन। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम 10वां संशोधन है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? तो 11वां संशोधन के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा? 11वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? 11वां संशोधन के द्वारा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है, यह 11वां संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 13वां संशोधन के द्वारा। नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 13वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं हरियाणा चंडीगढ़ के शासित प्रदेश बनाया गया था? 18वां संशोधन के द्वारा। कौन सा संशोधन था? 18वां संशोधन था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 21वां संशोधन के द्वारा। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 21वां संशोधन के द्वारा। सिंधी भाषा को 21वां संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? 22वां संशोधन के द्वारा। मेघालय राज्य की स्थापना 22वां संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? 24वां संशोधन के द्वारा। किस संविधान के किस संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है? 24वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, देशी नरेशों को प्रियवर्षों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया?
26वां संशोधन के द्वारा। कौन सा संशोधन? 26वां संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो ये निर्धारित किया गया 31वां संशोधन के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? तो 31वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? 35वें संशोधन के द्वारा। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा 35वें संशोधन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था 36वें संशोधन के द्वारा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था? 41वां संशोधन के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग एवं अध्यक्ष सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी? 41वां संशोधन के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है 42वें संवैधानिक संशोधन को। आगे प्रश्न देखेंगे, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा। समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था? 42वें संशोधन के द्वारा। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संशोधन द्वारा। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था 42वें संशोधन के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थिति में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों से अधिक महत्व देने का प्रावधान है? 42वें संशोधन में। कौन सा संशोधन? 42वें संशोधन में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की अखंडता एवं अखंडता वाक्यांश किस संविधान संशोधन के द्वारा समाविष्ट किया गया था? 42वें संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया था? तो ये समाविष्ट किया गया था 42वें संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 किस समिति की रिपोर्ट पर तैयार किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर। कौन सा? स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 42वां संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए वापस भेजे जाने का अधिकार 42वां संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि भारत राष्ट्र का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? 42वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था? 42वां संशोधन द्वारा। वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया 42वां संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? 44वां संशोधन के द्वारा। मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दिया गया था 44वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? 44वें संशोधन के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर किया गया था 44वां संशोधन के द्वारा। आगे प्रश्न देखेंगे, भारतीय न्यायपालिका की शक्ति को सर्वाधिक क्षति किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई? तो ये पहुंचाई गई थी 42वें संशोधन के द्वारा। भारतीय न्यायपालिका
न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई? 42वें संशोधन के द्वारा। भारतीय न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 43वां एवं 44वां। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 44वें संशोधन के द्वारा। कौन सा संशोधन था? 44वां संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा मंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया? 39वें संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा मंत्री, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 39वें संशोधन के द्वारा। कौन सा संशोधन? 39वें संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 53वां संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 53वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 55वां संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था 55वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 56वां संवैधानिक संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 56वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 की गई? ये किया गया था 61वें संशोधन के द्वारा। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया तथा विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किया गया था? 69वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। किस संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया तथा विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किया गया था? 69वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होने का प्रावधान किया गया? तो ये प्रावधान किया गया था 70वें संशोधन के द्वारा। कौन सा संशोधन? 70वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था? 71वें संशोधन के द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को शामिल किया गया था 71वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था? तो ये की गई थी 73वें संशोधन के द्वारा। पंचायती राज अधिनियम लागू की गई 73वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? 74वें संशोधन के द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था 74वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो ये प्रावधान किया गया था 73वां एवं 74वां संशोधन के द्वारा। किस संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? 73वां एवं 74वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? 84वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान 84वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था? 86वां संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था 86वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस संशोधन अधिनियम द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। किस संशोधन अधिनियम द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली एवं बोडो को 8वीं सूची में शामिल किया गया था? 92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 15% मंत्री परिषद समिति करने के लिए जारी किया गया है? 91वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। किस संशोधन अधिनियम द्वारा 15% मंत्री परिषद समिति करने के लिए जारी किया गया? 91वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? 89वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। कौन सा? 89वां। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 93वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 93वां संवैधानिक संशोधन है। नेक्स्ट है, वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है सहकारी समिति के गठन एवं क्रियाकलाप से। 2012 का 97वां संवैधानिक संशोधन किस विषय से संबंधित है? सहकारी समिति के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निजी शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? ये किया गया 104वां संवैधानिक संशोधन। निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? 104वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लाया गया? तो ये लगाया गया है 101वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाया गया है 101वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? तो पहला संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई? पहला संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक संविधान के संशोधन कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।